हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं सेकंड चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है लास्ट सेशन से, इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो पदार्थों के बारे में आपने चैप्टर 1 में पढ़ लिया था कि पदार्थ क्या होते हैं और उसको क्लासिफाई हम लोग कर रहे थे। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन आप लोगों ने वहां पर पढ़ ली थी, जहां पर 3 मेन फिजिकल स्टेट की आप लोगों ने बात की थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस के बारे में वहां पर आप लोगों ने बात की। ओके, तो यहाँ पर इस वाले चैप्टर में हम उसकी केमिकल क्लासिफिकेशन देख रहे थे, यानी जो रासायनिक रूप से उसको वर्गीकृत किया गया है। तो रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो आपने बोला या तो रासायनिक वर्गीकरण या वर्गीकरण का अर्थ यानी कि आप उसका कंपोजिशन देख रहे हैं तो उसको तोड़ कर देख रहे हैं। तो अगर सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, एक ही प्रकार के कण दिख रहे हैं, तो यानी कि वो शुद्ध पदार्थ है। एक के अतिरिक्त कोई और दूसरा कण भी वहां पर दिखाई दे रहा है, तो यानी वो क्या है? आपका अशुद्ध पदार्थ या मिक्सचर या मिश्रण आपका कहलाएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखी थी मैटर की। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन आती है, दूसरी आपकी केमिकल क्लासिफिकेशन थी। फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपने बोला मैटर को हम 3 तरह से क्लासिफाई करेंगे, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस में। वही केमिकल क्लासिफिकेशन में मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस में हम इसको क्लासिफाई करेंगे। यहाँ सॉलिड्स को हमने फर्दर क्लासिफाई किया किसमें? आपका क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड्स में। वहीं पर मिक्सचर को क्लासिफाई किया गया होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस में, और प्योर सब्सटेंस आपका एलिमेंट और कंपाउंड की कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। वहीं पर एलिमेंट, मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स में, और जो कंपाउंड है आपका वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है ना, ये हमने देख लिया था। प्योर सब्सटेंस के बारे में हमने बात कर ली थी कि एक ही प्रकार के अगर कण वहां पर दिख रहे हैं तो फिर उसको हम प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ करेंगे। वो एक ही प्रकार के कण परमाणु के हो सकते हैं या फिर अणु के हो सकते हैं। एलिमेंट के केस में हमने परमाणु की बात की, वहीं पर कंपाउंड के केस में हमने किसकी बात की? अणु की बात की। ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड को हमने अच्छे से पढ़ लिया था। मिक्सचर मैंने बोला था आप लोग घर में एक बार देख लेंगे। मैंने यहाँ पर आपको मिक्सचर के बारे में समझा दिया था कि जब एक प्रकार के कणों के बीच कोई दूसरे प्रकार का कण आ रहा है तो वो मिलावट। मिक्सचर का मतलब मिलाना बेसिकली। और मिला किसको रहे हो? कम से कम 2 चीजें तो आपके पास होंगी मिलाने के लिए, है ना? 2 चीजों को आपने मिलाया, या फिर 2 के अतिरिक्त, 2 से ज्यादा भी हो सकती है चीजें जिनको आप आपस में क्या कर रहे हो? मिक्स कर रहे हो। तो मिक्सचर बेसिकली क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक क्या होता है, आप बोल सकते हैं उन 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब एक साथ मिलते हैं, मिलाए जाते हैं या पाए जाते हैं, तो उसी को आपका मिश्रण मिक्सचर कहा जा रहा है। ठीक है, जहां पर कि वो 2 पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थ जो भी हैं वो आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर केमिकली रिएक्ट करेंगे दैट मीन्स एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। ओके, तो वो दोनों आपस में मिलकर एक साथ रह रहे हैं लेकिन केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। सो अ मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। मिक्सचर क्या है? कॉम्बिनेशन है, एक संयोजन है ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 या अधिक पदार्थों का, जो एलिमेंट या कंपाउंड आपके कुछ भी हो सकते हैं। तत्व कंपाउंड के साथ भी मिला हुआ हो सकता है और कंपाउंड कंपाउंड के साथ मिला हुआ हो सकता है। ऐसा आपको कोई संयोजन वहां पर देखने को मिलेगा, उसी को मिश्रण कहा जा रहा है। दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड बट मे ऑल्सो बी प्रेजेंट इन एनी प्रपोर्शन। ठीक है, वो केमिकली कंबाइन नहीं हो रहे हैं और प्रेजेंट भी कैसे होते हैं? एक साथ किसी भी केमिकल कंपोजिशन में, या आप क्या बोल सकते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में। जैसे आपने कंपाउंड के केस में बोला था ना कि फिक्स मास का प्रोपोर्शन वहां पर देखने को मिलेगा, या मास का जो रेशियो होगा एलिमेंट्स का वो फिक्स रहेगा कंपाउंड के केस में। जैसे हमने H2O का केस देखा था, तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो सदैव ही 1:8 रहेगा, चाहे वो जल आप कहीं से भी ले लो। ठीक है, कहीं पर भी उसको प्रोड्यूस करा रहे हो तो वो रेशियो आपका स्थिर रहेगा कंपाउंड के केस में। तो कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, आप NaCl की बात कर रहे हैं, CO2 की बात कर रहे हैं, CO की बात कर रहे हैं, तो सब में जो उनके द्रव्यमान है, द्रव्यमानों का एक निश्चित अनुपात आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम मिश्रण की बात कर रहे हैं तो मिश्रण में वो निश्चित अनुपात आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि आपने पानी लिया, पानी को 2 भागों में बांट दिया। ठीक है,
एक भाग में आपने क्या डाल दी, रेत डाल दी, और दूसरा जो पानी का भाग है उसमें आपने नमक डाल। अब आप दोनों को अच्छे से घोलने का प्रयास करते हैं थोड़े थोड़े समय तक। थोड़े समय के बाद आप क्या देखते हैं, नमक वाला जो विलयन है उसमें नमक अच्छी तरह से डिसॉल्व हो गई है। रेत क्योंकि अविलय है जल के साथ तो वो घुलेगी नहीं। अब दोनों विलयन को स्थिर रख देंगे कुछ समय के लिए, यानी अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे। तो होगा क्या, जिस भाग में आपने रेत डाली थी वो रेत धीरे धीरे नीचे बैठना शुरू कर देती है। ओके, जबकि नमक वाले भाग में या उस वाले मिश्रण में आपको ऐसा दिखाई नहीं देता है। तो हो क्या रहा है, एक मिश्रण में मिश्रण के जो घटक हैं उनका कंपोजिशन अलग अलग आ रहा है। कंपोजिशन यानी कि आप बोल सकते हैं संगठन या कॉन्सेंट्रेशन की बात कर सकते हैं, सांद्रता कि उसकी मात्रा अलग अलग स्थान पर अलग अलग है। जैसे रेत डाली ना तो नीचे वाले भाग में आपको रेत ज्यादा मिलती है तले पर, और ऊपर देखिए उस सॉल्यूशन में तो आपका पानी क्लियर होता जाता है, यानी रेत की मात्रा कम होती जाती है। तो कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, रेत की मात्रा अलग अलग स्थान पर अलग अलग है। लेकिन जब आप नमक वाले मिश्रण की बात करते हैं, जिस पानी में आपने नमक डाली है उसमें आपको नमकीन, अगर आप उसको टेस्ट करें तो सभी जगह नमकीन समान लगेगा, यानी कि नमक की मात्रा उस जल में सभी स्थानों पर समान। तो कॉन्सेंट्रेशन एक समान है सभी जगह। तो इस प्रकार से मिश्रण को आपने दो भागों में बांटा, एक जहां पर एक समान कंपोजिशन आपको देखने को मिल रहा है जो आपका नमक का घोल है, तो उसको कहा जाता है समान अंगी मिश्रण या समांग मिश्रण। ठीक है, और दूसरा जहां पर थ्रू आउट द सैंपल आपको नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिल रहा है, या सैंपल में जो सांद्रता है या संगठन जो है वो समान नहीं है, तो उसको कहा जाता है विषम अंग यानी विषमांग मिश्रण। सो हेट्रोजीनस मिक्सचर एंड होमोजीनस मिक्सचर। तो दो तरह से आपने इसको क्लासिफाई किया, एक होमोजीनस मिक्सचर आता है और दूसरा हेट्रोजीनस मिक्सचर आता है। होमोजीनस यानी कि समांगी मिश्रण जिसको कहा जा रहा है, समान अंगी मिश्रण, जहां पर थ्रू आउट द सैंपल, थ्रू आउट द मिक्सचर आप बोलेंगे कंपोजिशन आपको यूनिफॉर्म देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। दूसरा क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर, यहाँ पर थ्रू आउट द सैंपल और मिक्सचर आपको सेम कंपोजिशन और यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं देखने को मिलता है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, विसमांग मिश्रण कहा गया। ठीक है ना। Compounds and elements are pure substances. In scientific terminology, mixture are not pure substances. Okay? Mixture या मिश्रण आपके pure substance नहीं होते हैं। Okay? जल्दी से नोट करेंगे फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलो, तो मिश्रण के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा कि मिश्रण क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोजन है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक साथ रहते हैं तो उसको मिश्रण कहा जाता है। और मिश्रण में वो रासायनिक रूप से संयुक्त नहीं होते हैं, लेकिन एक साथ किसी भी अनुपात में आपका उपस्थित रहते हैं। ठीक है ना, किसी भी अनुपात में मौजूद हो सकते हैं या उपस्थित हो सकते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। यौगिक और तत्व शुद्ध पदार्थ है, इनको हमने शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में पढ़ा। और जबकि वैज्ञानिक शब्दावली में मिश्रण शुद्ध पदार्थ नहीं होता है, क्योंकि मिश्रण में आपके अलग अलग घटक पाए जा रहे हैं, तो इसलिए आप उसको क्या कह रहे हैं कि वो एक अशुद्ध पदार्थ। ओके, चलिए, तो अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण नोट करेंगे। चलिए, ना हो ये आपके कुछ होमोजीनस के एग्जाम्पल हैं, कुछ आपका हेट्रोजीनस के एग्जाम्पल है। जैसे कॉफी है आपकी, तो होमोजीनस मिक्सचर है, उसमें आपको समान कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल देखने को मिलता है। स्टील हो गया आपका, अलॉय मिश्र धातु में आता है, लेकिन इसको होमोजीनस मिक्सचर कहा जाता है क्योंकि वहां पर भी थ्रू आउट द सैंपल यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। स्टील किससे बन रहा है आपका, धातुओं को मिला करके बन रहा है आपका, लोहा है, कार्बन है, इन चीजों की आप बात करते हैं वहां पर कि ये तत्व आपस में मिले हुए हैं और उसके बाद आपका स्टील बन रहा है, तो उनका कंपोजिशन आपस में समान है। हेट्रोजीनस मिक्सचर, जैसे पिज्जा की बात एग्जांपल यहाँ पर है, चॉकलेट चिप्स, कुकीज, कुकीज में आपका कहीं कहीं पर ज्यादा चॉको चिप्स हो सकती हैं, कहीं पर कम हो सकती हैं। ठीक है ना। पिज्जा में भी आपका अलग अलग तरह से, कहीं पर वेजेस ज्यादा हो सकते हैं, कहीं पर आपका चीज ज्यादा हो सकता है, कहीं पर कम हो सकता है, तो इस तरह हेट्रोजीनस मिक्सचर मिलेगा। इसके अलावा सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, मैंने बोला पानी में रेत या मिट्टी आप लोगों ने मिला दी है, तो वो क्या है, हेट्रोजीनस का एग्जाम्पल है। और पानी में चीनी या नमक आपने मिला दिया है तो वो होमोजीनस का एग्जाम्पल होगा। ठीक है ना। स्टील की जगह आप अलॉय लिख सकते हैं, यानी कि मिश्र धातुएं जो होती हैं तो वो कैसी हैं आपकी, वो यहाँ पर होमोजीनस का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। नाउ हम होमोजीनस मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। होमोजीनस मिक्सचर आपका क्या है, when diverse ingredients or substances in a combination
When diverse ingredient or substances in a combination exist in one single phase with no obvious borders of separation, it is said to be homogeneous. Okay? क्या कहा गया है? When diverse ingredients or substances in a combination exist in one single phase. जब अलग अलग प्रकार के पदार्थ एक सिंगल फेज में आपको दिखाई दे, सिंगल फेज का मतलब क्या है? एक ही भौतिक अवस्था आपको देखने को वहां पर मिल रही है। जैसे आपने क्या बोला, पानी में आपने नमक घोला, तो घोलने के बाद आपको कुछ ठोस कुछ द्रव नहीं दिख रहा, पूरा द्रव ही दिख रहा है। तो वहां पर दो प्रकार के पदार्थ, एक आपका पानी है और दूसरा आपका नमक थी। नमक ठोस अवस्था में थी लेकिन पानी आपका द्रव अवस्था में था। जब भी मिला दिया तो मिलाने पर आपको पूरा दोनों जो सब्सटेंस है वो लिक्विड स्टेट में ही दिखाई दे। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन के बाद पदार्थ आपको एक सिंगल फेज में दिखते हैं और वहां पर एक ऑब्वियस बॉर्डर्स नहीं दिखते अलग अलग कि यहाँ तक नमक है, यहाँ से यहाँ तक पानी, ऐसा आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे मिक्सचर्स को आपका क्या कहा जाता है? होमोजीनस मिक्सचर या समांग मिश्रण कहा जाता है। द कंपोजिशन ऑफ अ होमोजीनस मिक्सचर इज consistent throughout. Here are few instances of homogeneous mixture. ठीक है ना, उसका जो क्या है वहां पर कंसिस्टेंसी है वो थ्रू आउट द सैंपल आपको सेम देखने को मिलता है। यानी कि जब भी आपने पानी में नमक मिलाया तो आपने बोला जब हमने पहला सिप लिया तो वो भी उतना ही नमकीन था, जब भी हमने लास्ट सिप लिया वो भी उतना ही नमकीन था। तो यानी कंसिस्टेंसी क्या है वहां पर? समान है। ठीक है ना, थ्रू आउट द सैंपल, और आप क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म है। बिकॉज द डिजॉल्व सॉल्ट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल थ्रू आउट द सॉल्ट वाटर सैंपल, इट इज अ होमोजीनस कॉम्बिनेशन। क्योंकि आप क्या कह रहे हो कि जब भी पानी में हम लोगों ने नमक को डाला तो नमक को डालने पर, यहाँ पर शुगर का एग्जांपल लिया है, आप नमक ले लीजिए, शुगर भी सेम तरह से एक्ट करेगी आपका। तो वहां पर नमक डालते ही नमक समान रूप से घुल गई है उस पानी। ठीक है ना, all solutions are termed homogeneous since the dissolved component is present throughout the solution in the same quantity. Okay, सारे solutions जो है, सारे मिश्रण जो है वो तब होमोजीनस है जब उनमें समान रूप से आपको कंपोजिशन देखने को मिल रहा है। समझ आई बात? बोलो। देखो, आपने पानी लिया, पानी में आपने चीनी डाली, तो पहले क्या हुआ? चीनी इस तरह से तले में बैठ गई। थोड़े समय बाद, क्योंकि आपको पता है चीनी जो होती है वो पानी में विलय घुल जाती है, तो ये घुल गई और घुलने के बाद कुछ इस तरह से शुगर सोल्यूशन आपका बना। इसमें अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी चीनी की मात्रा उतनी है, पिएंगे तो उतनी ही मिठास लगेगी। उसके बाद अगर आप ये वाला पार्ट का एक सिप लेंगे तो उतनी ही मिठास है, लास्ट वाला लेंगे तब भी उतनी ही मिठास है। तो थ्रू आउट द सैंपल, ये पूरा सैंपल है, इसमें कंप्लीटली आपको जो कंपोजिशन है वो एक समान दिख रहा है। बोले तो कॉन्सेंट्रेशन एक समान दिख रहा है। तो इस प्रकार से इसको क्या कहा जा रहा है? आपका होमोजीनस मिक्सचर या समांग मिश्रण आपका कहा जा रहा है। ठीक है ना। एयर इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। वायु क्या होती है? आपका गैसों का मिश्रण है। सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, इनर्ट गैसेज एंड अदर्स। ठीक है ना, इनमें कौन कौन सी गैसेज हैं? इसमें आपके ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर वेपर भी है, अलग अलग इनर्ट गैसेज भी हैं। तो कई सारी गैसों का ये क्या है? मिश्रण है। कौन? वायु की बात हम लोग कर रहे हैं। ओके, all of the gases in the air combine to form a single phase, the gaseous phase. Air can also be considered a solution. ठीक है, तो ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बोला था कि जो होमोजीनस मिक्सचर होता है यानी समांग मिश्रण जो होगा उसको क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन यानी कि विलयन भी कहा जाता है। तो चूंकि वायु जो है वो गैसों का मिश्रण है, अलग अलग प्रकार की गैसें उसमें मिली हुई है, लेकिन सारी एक सिंगल फेज में आपको दिखाई दे रही है। और वो सिंगल फेज कौन सा है? गैसियस फेज है ना। सिंगल फेज यानी एक ही अवस्था आपको देखने को मिल रही है, और वो एक अवस्था कौन सी है? गैसीय अवस्था। वायु आपको गैसीय अवस्था में दिख रही है। सारी गैसेज जो मिली हुई है वो उसमें एक ही फेज बना रही है कि गैसियस फेज है। तो इसलिए ये क्या है? ये समांग मिश्रण है, और इसी समांग मिश्रण को विलयन भी कहा जा रहा है। इसीलिए एयर कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ सोल्यूशन। ओके, इसलिए वायु को हम क्या कह सकते हैं? एक विलयन कह सकते हैं। ओके, द टर्म सोल्यूशन रेफर टू एनी होमोजीनस मिक्सचर। क्या कहा मैंने? विलयन किसके लिए कहा गया है? यहाँ पर समांग मिश्रण के लिए विलयन कहा गया है। ओके, बोलो भाई, समझ आया? कुछ नहीं है समांगी मिश्रण। पानी में चीनी मिला लो, पानी में नमक मिला लिया है, यही समांग मिश्रण है।
जब आप बोल रहे हैं कि चीनी उस पानी में पूरी तरीके से एक समान रूप से घुली हुई है तो वो समांगी मिश्रण है, समान अंगी मिश्रण। और जब भी आपने एक और पानी का भाग लिया था जिसमें आपने रेत या मिट्टी को मिक्स कर दिया तो क्या हुआ, वो रेत उसमें विलय नहीं हुई। और कुछ देर तक अगर आप ऐसे ही उसको छोड़ देते हैं अनडिस्टर्ब या स्थिर रख देते हैं, यानी हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, तो आपका क्या होगा, रेत धीरे धीरे नीचे बैठना शुरू कर देगी और तभी आपको कंपोजिशन सेम नहीं मिलेगा। तब क्या होगा, नीचे वाले भाग में रेत अधिक होती है, धीरे धीरे ऊपर की ओर देखेंगे तो रेत की मात्रा कम होती जाएगी आपकी, ठीक है। और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, क्लियर भी हो सकता है, यानी कि साफ पानी भी हो सकता है। तो आपको थ्रू आउट द सैंपल पूरे मिक्सचर में सेम कंपोजिशन नहीं मिला, यानी रेत की मात्रा सभी जगह समान नहीं थी, तो उसको क्या कहा गया, विसमांग मिश्रण। तो ये समांग मिश्रण हो गया, इसको नोट करेंगे, फिर हम विसमांग पर बात करेंगे। ओके, चलिए। तो समांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिसमें मिश्रित पदार्थों के अवयव समान रूप से मिले होते हैं, अर्थात इसमें सभी जगह एक समान संघटन होता है, जैसे चीनी का घोल, नमक का घोल आदि। और इसमें आप लिख लेंगे समांग मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है। ओके, तो समांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिसमें मिश्रित पदार्थों के अवयव समान रूप से मिले होते हैं, अर्थात इसमें सभी जगह एक समान संगठन होता है, जैसे चीनी का घोल, नमक का घोल आदि। मिश्र धातुएं आप इसमें लिख सकते हैं और समांगी मिश्रण को ही विलयन भी कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर। सो हेट्रोजीनस मिक्सचर जैसे हमने बोला पानी में हम लोग रेत मिला देंगे तो वो हेट्रोजीनस मिक्सचर है। If a combination does not have a homogeneous composition and visible borders of separation between parts, it is said to be heterogeneous. क्या कहा गया, if a combination does not have a homogeneous composition, अगर एक ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा संयोजन जिसमें आपको समांग मिश्रण के समान संगठन नहीं देखने को मिल रहा है और इसमें विजिबल बॉर्डर्स भी आपको दिख रहे हैं सेपरेशन के अलग अलग पार्ट्स के बीच में, तो इसको होमोजीनस मिक्सचर नहीं कहा जाएगा, तो इसको क्या कहा जाएगा, हेट्रोजीनस मिक्सचर कहा जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोला गया, एक तो होमोजीनस के समान कंपोजिशन नहीं है, यानी थ्रू आउट द सैंपल यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपको नहीं दिखेगा। सेपरेशन के लिए बॉर्डर है अलग अलग, यानी जो अलग अलग पार्ट्स को डिवाइड करते हैं। जैसे आपने बोला ना पानी में रेत मिला दी तो रेत आपको दिखती है कि रेत का बॉर्डर कहाँ तक, क्लियर है, तो वो अलग अलग पार्ट को अलग करता है, वो बॉर्डर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी नमक और पानी के घोल में वो बॉर्डर्स आपको दिखाई नहीं दे रहे थे कि यहाँ से यहाँ तक नमक है, यहाँ से यहाँ पानी है, ऐसे विजिबल बॉर्डर नहीं थे। और एक सिंगल फेज भी आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि पानी में पानी तो द्रव अवस्था में दिखता है, लेकिन जो रेत है वो आपको ठोस अवस्था में दिख रही होती है, तो फेजेस भी यहाँ पर एक से ज्यादा है। तो ये आपका कैसा है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है। Here are some instances of heterogeneous mixture। ठीक है, क्या क्या देखने को मिलेगा, a heterogeneous mixture is one that consists of sand and common salt. These are undoubtedly present in the same phase, namely the solid phase, yet they have distinct separation boundaries। ठीक है ना, किसी किसी मिश्रण के केस में आपको एक सिंगल फेज देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। जैसे आपने बोला कि अगर हमने नमक के साथ रेत को मिक्स कर दिया तो नमक और रेत को मिलाने पर दोनों ही ठोस है, तो फेज क्या है, सिंगल फेज आपको देखने को मिलेगा जो सॉलिड स्टेट होगा। द सैंड एंड ऑर्डिनरी सॉल्ट पार्टिकल्स आर प्लेनली विजिबल इन द कॉम्बिनेशन, लेकिन सेपरेशन की बाउंड्रीज होंगी वहां पर और अलग अलग आपको दिखेगा कि नमक कहाँ पर है, रेत कहाँ पर है, इस प्रकार से वो आपको दिखेगा। ठीक है ना, ऑयल एंड वाटर टू प्रोड्यूस a heterogeneous mixture, both constituents are liquid but their separation boundaries are different। okay, तो यहाँ पर जैसे आपने उसमें पढ़ा था, क्या बोलते हैं, होमोजीनस मिक्सचर में, कि यहाँ पर सिंगल फेज आपको देखने को मिल रहा है लेकिन सेपरेशन की बाउंड्रीज नहीं। यहाँ पर सिंगल फेज हो सकता है लेकिन सेपरेशन की बाउंड्रीज हैं, यानी कि सेपरेट कर रही हैं बाउंड्रीज एक पार्ट को दूसरे पार्ट से। ओके, जैसे आपने बोला अगर पानी में हमने तेल मिला दिया, दोनों लिक्विड फेज में है, तो मिक्सचर भी आपका लिक्विड फेज में होगा, लेकिन उन दोनों की सेपरेट बाउंड्रीज होंगी। लिक्विड में आपको उस मिक्सचर में आपको तेल अलग दिखेगा और पानी अलग दिखेगा। ओके, ऑयल एंड वाटर कैन बी फाउंड इन डिफरेंट
लेयर्स, और ये क्या बनाती है, आपकी लेयर बनाती है। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिसमें कणों की बनावट समान नहीं होती तथा मिश्रण के अंश भौतिक दृष्टि से पृथक होते हैं, जैसे नमक और सल्फर, जल और तेल का मिश्रण आदि, या आपका जल और रेत का मिश्रण भी आप लिख सकते हैं। चलिए, तो आज के सेशन में क्या क्या देखा, मिश्रण के बारे में पढ़ा, मिश्रण के दो पार्ट पढ़े, एक होमोजीनस और दूसरा आपका हेट्रोजीनस, यानी कि समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण के बारे में बात किया। ठीक है, होमोजीनस हेट्रोजीनस के एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेंगे। इसके अलावा होमवर्क में आप लोग दोनों में डिफरेंस या अंतर लिखकर लाएंगे। ठीक है ना, दोनों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। इसके अलावा कंपाउंड एंड मिक्सचर, यानी कि यौगिक और मिश्रण में भी आप लोग अंतर लिखकर लाएंगे। ठीक है, क्या बोला आपको, समांग और विसमांग मिश्रण में अंतर लिखेंगे और कंपाउंड एंड मिक्सचर में आप लोग अंतर लिखकर लाएंगे। ओके, बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।